आपको इंटरस्टेलर मूवी का वो सीन याद है जहां मिलर प्लेनेट पर बिताया गया सिर्फ 1 घंटा धरती के 7 सालों के बराबर था। पूरी दुनिया का दिमाग हिल गया था। साइंस की दुनिया में इसे टाइम डायलेशन कहते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के पैदा होने से हजारों साल पहले हमारे श्रीमद् भगवत पुराण के 9वें स्कंद में एक भारतीय राजा स्पेस टाइम का सीना चीरकर सच में समय के पार जा चुका था। वेलकम टू द टेल्स फ्रॉम शून्य यूनिवर्स एपिसोड 1। बात है सतयुग की। एक बेहद शक्तिशाली राजा थे ककुदमी। उनकी राजधानी थी कुशस्थली, जिसे आज दुनिया समंदर की गहराइयों में डूबी द्वारका के नाम से जानती है। राजा की एक बेटी थी रेवती। सतयुग के इंसानों का कद और जेनेटिक्स आज के मुकाबले बहुत विशाल था। रेवती इतनी ताकतवर और परफेक्ट थी कि पूरी पृथ्वी पर उसके लायक कोई इंसान मौजूद ही नहीं था। अपनी बेटी के लिए एक योग्य वर ढूंढने के लिए राजा ककुदमी ने पृथ्वी छोड़ दी और सीधे ब्रह्मांड के उस डायमेंशन में चले गए जहाँ से क्रिएशन शुरू होता है, ब्रह्मलोक। जब ककुदमी वहाँ पहुँचे तो हाहा और हुहू नाम के गंधर्वों का एक अलौकिक कॉस्मिक संगीत चल रहा था। ककुदमी ने संगीत के बीच में टोकना सही नहीं समझा। उन्होंने ब्रह्मलोक के दरवाजे पर केवल कुछ क्षण, महज एक मुहूर्त के अंश भर इंतजार किया। जैसे ही संगीत खत्म हुआ, उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा, प्रभु मेरी बेटी के लिए पृथ्वी पर कौन सा राजा योग्य रहेगा? यह सुनकर ब्रह्मा जोर से हंसे। वो हंसी किसी भगवान की नहीं बल्कि उस क्रिएटर की थी जो एक इंसान को समय के जाल में फंसते हुए देख रहा था। ब्रह्मा ने कहा, हे राजन, तुम जिन राजाओं का नाम ले रहे हो उनका तो नामो निशान मिट चुका है। तुम्हारे यहाँ बिताए गए इन कुछ क्षणों में पृथ्वी पर 27 चतुर्युग बीत चुके हैं, यानी लाखों साल। सतयुग और त्रेतायुग खाक हो चुके हैं और अब पृथ्वी पर द्वापर युग चल रहा है। तुम्हारा साम्राज्य, तुम्हारे बेटे, पोते और उनके भी वंशज सब सदियों पहले मिट्टी बन चुके हैं। यह कोई फैंटेसी नहीं है, यह प्योर ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन है। ब्रह्मलोक का गुरुत्वाकर्षण और डेंसिटी इतनी भयानक थी कि वहाँ बिताया गया एक पल पृथ्वी के लाखों सालों के बराबर हो गया। जब ककुदमी वापस धरती पर लौटे तो इंसान जेनेटिकली बहुत छोटे और कमजोर हो चुके थे। दुनिया हमेशा के लिए बदल चुकी थी। राजा ककुदमी ने तो स्पेस के समय को मात दी। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि प्राचीन भारत के जंगलों में एक ऐसी एडवांस्ड पैरेलल ह्यूमन स्पीशीज जिंदा थी जिसे दुनिया ने सिर्फ एक बंदर या वानर समझ लिया।